इल्म और हिदाया, इन दोनों में क्या फ़र्क है? अक्सर हम इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर जाते हैं और हम इस किस्म के लोग जिनके पास थोड़ा इल्म होता है, हम उनको समझते हैं कि इनको अल्लाह की हिदायत है और ऐसे लोगों के पीछे हम चल पड़ते हैं जिनके पास इल्म तो होता है, लेकिन अल्लाह की हिदायत नहीं होती या वो अपनी हिदायत से परे हट जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जम्मू परदेसी विद सोसाइटी टॉक्स। आज का टॉपिक इल्म और हिदायत में फ़र्क है। लेट्स जस्ट फाइंड आउट कि है भी कि नहीं। इल्म जो है वो आपका, अब देखिए, लेट्स बी, शैतान शैतान के पास बहुत ज़्यादा इल्म है। उसने हमसे पहले से वो है, तो उसने फरिश्तों को भी देखा, उनकी पैदाइश भी देखी, उसने दुनिया की पैदाइश भी देखी, उसने जिन्नात, खुद भी जिन था लेकिन उसने जिन्नों को भी देखा, जिन जब दुनिया में रहते थे वो भी उसने देखा और सब कुछ उसने देखा। बहुत उसके पास इल्म है, लेकिन क्या उसके पास हिदाया है? नहीं, हिदाया नहीं है। और यही बात है, यही यही फ़र्क, यही चीज़ हमें इंसान या शैतान बना देता है। ज़रूरी नहीं कि अगर आपके पास इल्म है तो आपके पास हिदाया भी हो। अब हिदाया क्या चीज़ है? हिदाया जो है वो ये है कि आप, अल्लाह ने जो कुछ आपको इल्म दिया है, उस पे आप अल्लाह का जो उस इल्म में जो अल्लाह ने हमें सिखाने की कोशिश की है या जो हमें बताने की कोशिश की है, हम उस चीज़ को समझें और हम उस चीज़ को लेके आगे चलें। बहुत सारे मौलवी हज़रात हैं जिन्होंने इल्म हासिल किया, जो फर अरबी बोल लेते हैं और वो इंटिमिडेट कर देते हैं अपने सामने वाले इंसान को। बैठे हमारे लोगों की प्रॉब्लम ये है कि जब कोई आगे से अरबी बोलता है तो हम समझते हैं कि पता नहीं ये तो बहुत बड़ा आलिम है, इसको तो अरबी आती है। तो ऐसी क्या बात है? अब मुझे जर्मन आती है और अगर एक दूसरे बंदे को नहीं आती है, अगर दूसरे बंदे को इंग्लिश आती है और मुझे नहीं आती, तो वो इसका ये मतलब तो नहीं कि वो बहुत बड़ा कुछ है। ऐसी बात नहीं है। ठीक है, अच्छी बात है आपको अरबी आती है, अरबी समझ सकते हैं, इल्म है आपके पास, लेकिन क्या आपके पास हिदाया भी है? और ये बात आप इस चीज़ से देख लीजिए, बड़े अफ़सोस के साथ मुझे यहाँ मेंशन करनी पड़ी है, बिकॉज़ बट सोसाइटी टॉक्स है और रियलिटी है तो मेंशन करनी पड़ती है कि जैसे हमारे जितने आप केसेस, कोई भी केस आप उठा के देख लें, इतने ज़्यादा केसेस हैं कि मौलवी हज़रात ने नाउज़ुबिल्लाह बच्चे को, लड़के को ही रेप कर दिया। रेप्स के केसेस होते हैं और क्या-क्या होते हैं, मुनाफ़िक़त, कितना कुछ है। तो ये क्या हिदाया में आता है? क्या इस इल्म का कोई फ़ायदा है? क्या कुरान पढ़ने का कोई फ़ायदा है उस इंसान को जो अल्लाह के अहकामात पे नहीं चलता? नहीं। दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन हिदाया एंड इल्म। अब इल्म जो है, और ये भी एक दूसरा डिफरेंस आप समझ लीजिए, इल्म जो है वो एक कांस्टेंट चीज़ है। अब मुझे अगर 2 + 2 4 करना आ गया तो मुझे आ गया। ये चीज़ मुझसे अब नहीं जा सकती। मेरे दिमाग में है, मुझे पता है कि 2 + 2 4 होता है। ये इल्म मेरे में है। मैंने एक चीज़ सीख ली, मैंने साइकिल चलानी सीख ली या गाड़ी चलाने का हुनर सीख लिया तो मुझे आ गया। वो अब नहीं जाएगा, वो है। हिदाया जो है, उसमें ये होता है कि वो कांस्टेंट नहीं है। हिदाया कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऐसा होता है कि हम अपनी ज़िंदगी में, एक इंसान ही अपनी ज़िंदगी में, कभी उसके पास हिदाया होती है, कभी वो अच्छा चल रहा होता है और कभी ऐसा होता है कि वो शैतान के बहकावे में आके हिदायत छोड़ के तो अपने से स्टेप डाउन कर जाता है अकल से। लेकिन अल्लाह की इसमें कुदरत है और अल्लाह की ये बहुत बड़ी हम पे रहमत है कि जिस वक़्त भी आप मुड़ के अल्लाह के पास जाना चाहें, हमारे लिए वो रास्ता हमेशा खुला होता है। तो ये बात है हिदाया। हम फिर से जैसे आप सोच लीजिए कि जिस्म जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है? हमारा जो जिस्म है, हमारे जो नाखून, स्किन, आँखें, नाक, मुँह, ये कांस्टेंट है, ये ऐसे ही रहेगा। लेकिन इस जिस्म को ज़िंदा रखने के लिए हमें जैसे फॉर इंस्टेंस हमें पानी चाहिए, हमें खाना चाहिए। अब हमने खाना खा लिया, पेट भर गया, तो ठीक है, कुछ अरसा हम ठीक रहे, उसके बाद लेकिन 5, 6, 8, 9 घंटे के बाद हमें भूख लगना शुरू हो जाती है। जिस्म को दोबारा से नारों को क्या कहते हैं, खाने की ज़रूरत होती है, पानी की ज़रूरत होती है। तो ऐसे ही हिदाया है, हमारी रूह जो है उसको बार-बार हिदाया की ज़रूरत होती है, उसको बार-बार ज़रूरत होती है रिफ्रेश करने की, अपना दीन। और ये दीन हम कैसे रिफ्रेश करते हैं? नमाज से, रोज़े से, कुरान से, अहादीस से। ये वो खाना है जो हमें अपनी रूह को कॉन्स्टेंटली देना पड़ता है, फीड करना पड़ता है। अगर हम नहीं फीड करते तो हमारी रूह जो है वो भूखी हो जाती है, हिदाया में कम हो जाती है।
ہدایہ کو آپ ایسے بھی لے سکتے ہیں جیسے ایک بہتا دریا ہے، ٹھیک ہے، جس میں آ کے سمندر ہے، جس میں آ کے چھوٹے چھوٹے دریا گر رہے ہیں. اگر وہ آپ فلو بند کر دیں گے، ٹھیک ہے، وہ سب بند کر دیں گے اور دریا کو روک دیں گے، پانی کو سٹیگننٹ کر دیں گے، تو آپ کو پتا ہے کہ سٹیگننٹ پانی جو ہے اس میں آہستہ آہستہ بو آنا شروع ہو جاتی ہے، کہ بیکٹیریا اس میں جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں. بہتا پانی صاف ہوتا ہے، کھڑا ہوا پانی جو ہوتا ہے وہ صاف نہیں ہوتا، اس میں بیکٹیریاز آنا شروع ہوتی ہے. کوئی بھی سائنٹسٹ آپ کو بتا سکتا ہے. تو یہی چیز ہے، اگر آپ ہدایات حاصل کرنا روک دیں گے تو آپ کی جو نالج ہے وہ سٹیگننٹ ہو جائے گی، اس جگہ پہ آ کے کھڑی ہو جائے گی اور آپ اس سے آگے نہیں بڑھ سکیں گے. تو ہدایات جو ہے اس کو کنٹینیوسلی آپ کو فیڈ کرنا ہے. علم آپ حاصل کیجئے، لیکن علم ٹو دا پوائنٹ، جیسے آپ نے پی ایچ ڈی کر لی، ڈبل پی ایچ ڈی کر لی، بٹ that's about it. آپ نے علم حاصل کر لی ایز از کہ آپ کسی نئے سبجیکٹ میں علم حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو علم آپ نے حاصل کر لیا، لیکن جیسے میرے والد صاحب ڈاکٹر تھے تو وہ اکثر کہا کہ ہم بکس پڑھ رہے ہوتے تھے تو ہم ان سے کہتے تھے کہ آپ پڑھتے ہیں، آپ اسپیشلسٹ ہیں، آپ تو کیوں پڑھتے ہیں؟ تو کہتے تھے کہ میڈیسن ایک ایسا فیلڈ ہے جس میں آپ کو سارا وقت اپنا نالج جو ہے اس کو ریفریش کرنا پڑتا ہے، کیونکہ میڈیکل فیلڈ میں ہر وقت چینجز آ رہی ہیں، لوگ نئی نئی چیزیں ڈھونڈتے ہیں، اینڈ یو ہیو ٹو بی آپ کو یہ سب کچھ پڑھنا پڑتا ہے اور یہ سب کچھ آپ کو نئی نئی نالج جو ہے اس کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ آپ کے ٹریٹمنٹس ایڈجسٹ ہوتے ہیں. دوائیاں ایک بیماری کی نئی نکل آئی، دوائی آپ کو کرنا پڑتا ہے اس کا ایڈجسٹ. دس از ہدایہ اگر میڈیکل ٹرمز میں آپ دیکھیں تو یہی ہے کہ ہدایات جو ہے اس کو ہم کانسٹنٹلی اپنے آپ کو فیڈ کریں. علم جو ہے وہ اگر آپ کے پاس ہے تو بہت اچھی بات ہے، علم حاصل کیجئے اور لیکن علم حاصل کرنے سے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہدایہ حاصل کیجئے. ہدایت جو ہے وہ انسان کو بری چیزوں سے روکتی ہے، انسان کو انسان ہونے کا جو مطلب ہے وہ اس انسان کو آتا ہے جس کے پاس ہدایت ہوتی ہے. Till then, Shivan Padesi, Meditate Suruk.